जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज तीसरा दिन है जिन हंगामादार रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में 2500 करोड़ के दूसरा अनुपूरक बजट ला रख दिन है। गुरुवार के एकर ऊपर चर्चा होही। वहीं सदन में किसान के मुद्दा फेर गुंजिस। विपक्ष किसान आत्महत्या ऊपर सत्ता पक्ष ला घेरिस और मुआवजा के मांग करिस। किसान के आत्महत्या मामला में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाइसे, जेकर ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे कहिन के 2 दिन पहले व्यवस्था दे रही चर्चा पर तभी विपक्ष भाग गए रही। उन्हें प्रश्नकाल में धान खरीदी केंद्र ले धान के उठाव नहीं हुए। कस्टम मिलिंग और मानव तस्करी के मामला में विपक्ष सरकार ला जम के घेरिस। कस्टम मिलिंग के मामला में खाद्य मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी विधायक सदन ले वॉकआउट कर दें। कांग्रेस के लखेश्वर बघेल प्रश्नकाल में बस्तर में गांजा तस्करी के मामला उठाते हुए सीमा में निगरानी बढ़ाए के मांग करें। एकर ऊपर गृह मंत्री कहिन कि जल्द ही अफसर मन के बैठक लेके चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ाबो। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह डोंगरगढ़ के बहुचर्चित मानव तस्करी के मामला ला उठाइन। संघ ही एकर रोकथाम बर करे जात कार्रवाई के जानकारी मांगे। उन गृह मंत्री ऊपर गलत जानकारी देके घलो आरोप लगाइन है। धान के कस्टम मिलिंग ला लेके घलो चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक दलीश्वर साहू कहिन के जौन राइस मिल में बिजली लाइसेंस ही नहीं है ओला कस्टम मिलिंग पर 2,40,998 टन धान मिलिंग पर दे देगी। साहू खुद के मौजूदगी में जांच कराए जाए के मांग करी। ये मांग खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन के कस्टम मिलिंग ले पहली मिलस दस्तावेज जमा करें, जहां गड़बड़ी हुई वहां जांच कर ले जाही। उन सदन में एक जांच कराए जाए के घोषणा करें। विपक्ष संग्रहण केंद्र में धान के सड़े के घलो आरोप लगे। कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी लले के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक खल होइस। आखिर में मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी विधायक मन सदन ले वॉकआउट कर दें। यही मुद्दा में आज हमन करबो चर्चा। क्या है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या मानसिक स्थिति है, इसको तो सरकार आंकलन करे और उन्हें मुआवजा की राशि उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कर्जा माफी भी नहीं हुआ। ये सरकार इसकी बेजवाबदारी का एक नमूना मैं बताना चाहूँगा। 4,50,000 लाख गट्ठा इनको चाहिए, 4,50,000, और ये धान खरीदी की पूरी करना है। तो अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है 1,45,000 गठान का आदेश दिया है। 90 लाख पीडीएस से लेंगे। 1,45,000 गठान हमको मिल रहा है। इस प्रकार से जो 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी के लिए जो आवश्यकता बोरे की है, उसके लिए हम नया नहीं मिल रहा है, पुराने बारदाने से धान खरीदी कर रहे हैं। पहले दिवस ही स्थगन प्रस्ताव को हमने ग्राह्य किया था और हम चाहते थे कि विस्तृत चर्चा हो, लेकिन प्रतिपक्ष की स्थिति बेहद दयनीय है। अगर ग्राह्य किए तो भागना चाहते हैं और ग्राह्यता पे चर्चा कराए तो केवल तोड़ मरोड़ करके तथ्य रखना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र चलत हवाए। जाड़ा घलो बाढ़े हवाए, लेकिन मुद्दा ऐसे हवाए के सदन में गर्मी बाढ़ गए हवाए। खास करके किसान के मुद्दा लले के सदन के माहौल है गर्मागिस। आने आने प्रकार के आज चर्चा देखे ला मिलिस हवाए। एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। परिचय करा दिन सबले पहले अंशुमन शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। अंशुमन जी जोहार आपके। सुरेंद्र शर्मा जी हमें अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के। सुरेंद्र जी आपो के जोहार। और सचिदानंद उपाध्याय जी आगे हमें बीजेपी ढाले। उपाध्याय जी आपो के जोहार। उपाध्याय जी आवाज मिला थे आप लोग। चला शुरुआत करबो काबर के सदन के जौन स्थिति रही से सुरेंद्र जी सचिदानंद जी वो स्थिति यूं हो जाही काबर के एक सवाल ला मैं पूछूं ओकर बाद में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाही ओकर तो चर्चा करबेच करबो। अंशुमन जी आपसे चर्चा करन। शीतकालीन सत्र चलत हावे और कोई भी सत्र जब विधानसभा में कोनो राज्य के चलते तब बहुत ही गरिमापूर्ण होते। काबर के कई ठन मुद्दा होते उठाए जाते, ओमा चर्चा होते। अबे अनुपूरक बजट घलो पेश कर दे हावे तो बहुत गंभीरता से सदन में कार्यवाही होते। आज के तीसरा जो दिन रही से तेला कैसे देखा तो आने मुद्दा उठी। बिल्कुल सही कहा। तो सत्र शीतकालीन है, लेकिन बहस और वजन वहाँ की जन माहौल है गर्मा गर्म है कि जैसे हम देखत भी रिपोर्ट में कई ठग आज मुद्दा रही से शुरुआत हुई से आपके गांजा तस्करी मुद्दा उठा रहे से लखेश्वर बघेल जी है बस्तर में। गृह मंत्री जी बोली भी है कि हम चेक पोस्ट बढ़ाबो सब करबो। ओकर बाद रमन सिंह जी मानव तस्करी मुद्दा उठाई से, डोंगरगढ़ के मामला उठाई से, और जाँच के बाद भी किसी कमेटी का गठन के बाद पूछी से तो बताइए कि 8 जिला में कमेटी गठित हो गई है मानव तस्करी के।
कस्टम बिलिंग के मुद्दा उठाई जलेश्वर साहू जी है, तब अजीत भगत जी बोले भी कि भाई हम जांच करवाबो कि कहाँ कहीं से कुछ गड़बड़ी पाई है तो खिलाफ कार्रवाई भी करबो। एक अलावा जन मेन सब कुछ आगे घूम फिर के वही जन मेन मुद्दा है, यहाँ के जन मुख्य विषय है वो है धान खरीदे लेके। धान खरीदे लेके विपक्ष तगड़ा आरोप लगा इस भाई कि उमन की इसके बारदाना की जन कमी देखते छन, कई जगह बारदाना कमी दिखा थे, रकबा घटे के बात हुई, किसान आत्महत्या मामला बात हुई, कुछ जगह धान सड़े के बात हुई, मौसम के जन मार पड़े ओखर लेके। एक अलावा टोकन पर जगह करत कहा थे। तो विपक्ष के काम भी है कि जहाँ समस्या देखा थे वो बताना भी है, वो खामिल दिखाना भी है। सरकार ला भी ध्यान देने की जरूरत भी पड़ती है। सरकार के चलो भाई मंशा अच्छा है, नियत अच्छा है कि धान खरीदी करतन, पर ये जन सबसे बड़ी जन समस्या आया थे ज्योति जी वो है बारदाना की कमी लेके। आप सुनते रमन सिंह जी की 4.5 लाख गठान के बात करत है, और अपन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी की इसके 1,45,000 के आसपास गठान हवे और पुराना बारदाना ला हम इस्तेमाल भी करबो, कुछ जगह किसान के बारदाना भी लेवतन कहा थे। तो मैं यही सोचा, यही कहा था कि जिन अभी जिन समस्या आप दिखा तो जिन ला चॉकआउट कर रहे थे अधिकारी मन है और बाकी मारफेट के अधिकारी बना वो प्रशासन है कि भाई कैसे करके व्यवस्था करें बारदाना के। कुछ जगह प्लास्टिक के बारदाना का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ पुराना बारदाना ला ठीक करके लेवा थे, कुछ जगह किसान मन के बारदाना लेवा थे। तो मुझे लगता है कि ये जिन अभी जिन समस्या है इला पहले ठीक कर देती तो ये आते कभी जिन सॉल्यूशन जिन मिला थे तो ठीक हो जाती। भाई आप ला पता है कि 90 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी करना है, लक्ष्य कतका है, आप ला पता है कहाँ से कतका लेना है, आप ला पता है कतका किसान के पंजीयन हो गए हैं। तब बारदाना के जिन सबसे बड़े समस्या आते हैं वो दूर किया जा सकत रही से। एक अलावा जिन अमरजीत भगत जी बताइस भी है कि 4000 हम शेड के निर्माण करें ताकि जिन धान भीग थे जिन सड़ थे वो घर से बचाव हो सके। तो ये विपक्ष के नोकझोंक चलत रहे थे। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए। सुरेंद्र जी जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। ये जिन बारदाना के कमीले लेके लगातार विपक्ष कहा थे सुरेंद्र भैया, तो ये जिन अभी जिन आप मन करा तो समस्या निदान करते पहले से कर ले रहते हो का धान खरीदे 1 दिसंबर ले शुरू हुए है, यानी कि 15 दिन के समय तो बेरा आप मिले गए से, तो आज का थोड़ा दिन दिक्कत आते नहीं होती, कुछ जगह दिक्कत तो है। नहीं सुमन भाई, बात तो ये सही है, दिक्कत तो है, बारदाना की समस्या है, एमा कोई संदेह की बात नहीं है। मगर ये कहना गलत ये है कि हम सही समय में तैयारी नहीं करते। दरअसल में हुआ ये है, कोरोना काल के कारण फैक्ट्री बंद रही से, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि 1,45,000 बोरा का ऑर्डर दे, ऐसी बात नहीं है। ऑर्डर तो 4,50,000 बारदाना के गठान के ऑर्डर छत्तीसगढ़ के सरकार दे है जूट मिल वाला, और जो ओकर सप्लाई होते यहाँ से कुल मिला के 1,45,000 गठान के अभी तक सप्लाई हो पाए। आगे सप्लाई नहीं हुई ऐसी वाली बात नहीं है, मगर जो हमार ऑर्डर रही से 4,50,000 गठान के ओकर एवज में 1,45,000 गठान के आपूर्ति हो पाई। एक कारण थोड़ा सा धान के खरीदी लभी आगे बढ़ाएगी इसके शायद ये बीच में बारदाना आ जाए। अब इमा बात ये है अंशुमन भाई, समझे की बात है, केंद्र के सरकार जो चावल खरीदते वो चावल जूट के बारदाना में वहां 1.5 लाख, प्लास्टिक के बारदाना में भूख लगे से वो बारदाना फट जाते और वहां बहुत ज्यादा नुकसानी होते। ये सब बात देखते हुए सरकार के ये प्रयास लगातार रही से कि जूट मिल से किसी तरह से बारदाना की सप्लाई हो जाए, केंद्र की मदद हो जाए और जो बारदाना की व्यवस्था पूरा हो जाए। मगर आज की तारीख में बारदाना की व्यवस्था जितना होना चाहिए तत्का नहीं हुए। अब छत्तीसगढ़ के सरकार जो पीडीएस के राइस मिलर के पास जो बारदाना है ते बारदाना वाले इकट्ठा करते, और कुछ हद तक जो किसान बनकर अभी जूट के बारदाना है वो मतलब परमिट करते है कि आप अपन बारदाना में ले आओ, वो धान अभी खरीद ले वो। तो कुल मिला के थोड़ी बहुत अव्यवस्था जरूर है, मगर धान खरीदी सतत जारी है, लगातार जारी है, और वो सब ठीक हो जाए। समय के आज तक सब जन के धान खरीदी हुई, एमा कोई संदेह की बात नहीं है, वो कोई चिंता का विषय नहीं। ठीक है उपासना जी, जैसे कि सुरेंद्र जी सुनत रहे हो, कहा था कि भाई जब तक केंद्र की मदद होना रही से वो मदद नहीं हो पाया। अब एक कहीं ना कहीं खामियाजा तो वो किसान मतलब भुगते पड़ा थे। भाई 4.5 लाख मान लो गठान के वो रही से डिमांड रही से सब मांग रही से समय रहते पूरा हो जाती, तो आज जन दिक्कत जाते वो शायद उसका दिक्कत नहीं जाती। ये सरकार किसान के नाम में सत्ता में आए हैं, किसान ला लबारी मार के सत्ता में आए हैं। तो ये मन हाँ, ये धान खरीदी कोई अकस्मात तो नहीं हुए कि आग लगे तो कुआं खोद ले। ये तो निरंतर चलने वाला, हर साल के चलने वाला प्रक्रिया है। साल भर पता चलता है कि भाई अगला साल हमला कतका धान खरीदी करना है, बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना है। तो जब
आग लगी तब कुआं खोदूँ बोलबे, जब आर्डर आही तब मैं थैला ले रहूँ, थैला नहीं धरे तो सामान ला कैसे लेबे। यही कारण है कि आज किसान मन जात है लेकिन ओकर धान खरीदे बर ओकर पास बोरा नहीं। अरे यही बोरा ला पहले ऑर्डर दे रहते, पूरा साल भर के व्यवस्था कर रहते। सिस्टम के गलती जैसे कोरोना संक्रमण चालू हुई तो यह मन के कोई व्यवस्था नहीं रही से, जबकि केंद्र पूरा निर्देश कर रही है कि भाई क्वारंटाइन सेंटर खोलो। उधर जब आते मजदूर मन तब क्वारंटाइन सेंटर भाग भाग के खोला थे, कोनो अस्पताल नहीं रही से, तो वो मजदूर कत का बाहर है, कत का ट्रेन लगना है, ये मन नहीं मालूम रही से मन ला। तो ये मन तो ऐसने है कि एकर मन के राजनीति है, एकर मन के सरकार है, ऐसने चलत है, कोनो सिस्टम न है। और ओकर दोस्त पर एक बार रोकना चाहो तो उपासना जी, सिस्टम की कमी तो पिछले सरकार में भी रही से। उपासना जी मैं आऊँ, सुरेंद्र जी मैं रहूँ आपकी बातों लेके, लेकिन मैं ये कहा तो सिस्टम की कमी तो पिछले सरकार में भी रही से। हजारों करोड़ के धान पिछले सरकार में यही चबूतरा नहीं रही से, शेड नहीं रही से, कबूताल पथरी कमी हुए, तो ये सारा चीज ये सिस्टम की कमी हरे। और आप जब तक जवाबदेही तय नहीं करो, सिस्टम में तय नहीं करो, भुगतना अच्छे। आप आज विपक्ष आप बैठे होगा, सिस्टम की कमी कारण बैठे हो ना, ये तो माना साहब बात लट नहीं माना। हमन 1 नवंबर से धान खरीद करत रहे, तत्काल खाता में पैसा जमा होत रही से। यहाँ ऐसे नहीं रही से कि जैसे कांग्रेस के पहले सरकार में धान ला डुबा के खरीद रही से, तो चेक बाउंस होत रही से। यह कांग्रेस की सरकार रही से, आज घलो कांग्रेस के सरकार है। तो ये मन तो कांग्रेस के सरकार है किसान मन से ठग करके केवल ये कहा थे कि हम कांग्रेस के किसान के सरकार हैं, हमार मंत्री मन किसान है। अरे तो तुम्हार मंत्री मन किसान हो ही, तुम्हार मुख्यमंत्री किसान हो ही, लेकिन किसान तो ठग गए। ये दे मोर पास एक ठिन अभी 2 घंटा पहले एक ठिन किसान आ रही से, ये किसान है कब से आवेदन दे है, और आवेदन ला दे के पूरा दरवाजा घुमा थे, मोर पास आ रही से। तो ये है किसान है कहाँ के ग्राम मोहभट्टा के हवे, और लिखा थे कि मैं 10 साल से मैं धान खरीदी करत हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से मोर पंजीयन नहीं हुए है, मोर आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया है कि अब मोला जान देना पड़ी। ये देख ऐसे लिख के देवत है। चलो जवाब ले दो सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी 17 तारीख के कि जब चीफ सेक्रेटरी आवेदन, जब वहाँ सुबह ये कहा थे पंजीयन किया जाना उचित होगा। अभी ये 17 तारीख के लिखा थे पंजीयन किया जाना, पंजीयन बार घुमा थे कर पंजीयन नहीं हुआ थे। तो आपका उपासना जी जवाब लेते हैं सुरेंद्र जी से। चावल के तो पता थे चावल। उपासना जी थोड़ा बात तो सुन लेगा। उदाहरण मेरे पास अभी तो दरअसल में उपासना जी मैं आप लोग कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो बहुत अगन बात कही से ओकर रकबा लगा लो कम कर दे के रकबा लगा लो कम कर दे। बात सुन ले भाई, रकबा कम जाने से संबंध में कहना ये है रकबा लगा लो कम कर। उपासना जी सुरेंद्र जी की बात ला सुन ले सन। छत्तीसगढ़ सरकार पहले के धान खरीदी नहीं करत है, तीसरिया गए और जो सिस्टम के कहा था, जो व्यवस्था के बात कहा था, पहले सरकार बनते धान खरीदी करें 2500 रुपए के भाव में, दूसरिया साल जब धान खरीदी करें धरे तो तुहर सरकार में अड़ंगा डाले धर ली तेकर ना लेके समस्या पैदा आई। और तीसरिया बात आप जो कहा था कि कोरोना काल कोनो जाना थे, कोनो के मूड में देवता खेला थे कि कोरोना आ गया तो बाद में क्वारंटाइन खोला थे, तो पहले क्वारंटाइन सेंटर संसार में दुनिया नहीं खोले जिससे तो कौन खोलती इसका, कौन जाना था इस कोरोना आने वाला है कि कोरोना के जो समस्या आई, जैसे समस्या आई छत्तीसगढ़ सरकार उस समस्या के समाधान करी। और कोरोना काल में जब आपके प्रधानमंत्री के कहे से पूरा दुनिया के सब कारखाना बंद हो गए, चारों तरफ लॉकडाउन हो गए, फैक्ट्री में उत्पादन बंद हो गए, हमारे तो ऑर्डर गरी से ऑर्डर के उत्पादन नहीं हुई तो कल कौन जिम्मेदार है। और ये जो कहना है कि एक जो किसान के आप कहा तो 2 साल से 3 साल से होकर पंजीयन नहीं होते तो जरूर कोई न कोई गड़बड़ी हुई, एक बार पंजीयन नहीं हुई, 2 बार पंजीयन नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है पंजीयन नहीं हुई। ये किसान मन के आज भी जो समस्या आई से किसी किस्म कंप्यूटर की वजह से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से सब जन के समाधान किए गए। वो जो 2 साल से पंजीयन नहीं होते कहा थे, वो या तो कहा तो भैया ये तो सरकार कहा थे। चलो एक तो लेटर धर के तो बैठे हैं मोहभट्टा के किसान है सुरेंद्र जी, तो पता घलो लगा लू काबर के पर्चा धर के टीवी में कहूं बैठे हैं सुरेंद्र जी, तो इसने नहीं होही अगर पता लगा लू यही बात का गलती है का कारण है, दोनों जानना आप मन के हाथ में। नहीं मोर निवेदन ये है कि
उपासने जी बोले मोला व्हाट्सएप कर दे, हाँ। वो नंबर वही होकर करा। चलो उपासने जी मैं व्हाट्सएप कर दो, मैं- का बता पंचायती के माध्यम से वो किसान के भला हो जाइए, वो बने बात है। ठीक पूरा पता है। लगा दूसरा बात जैन मगर बीजेपी जब भी आते सुरेन जी, बीजेपी ने जब भी कोनो मुद्दा उठाता ना तब एक बात जरूर कहते उपासने जी जरूर लबारी मार के सरकार में आके किसान ला ठगत हमें अब बड़ा कर मामला उठाते पे दू ठो बात के जवाब में लूं। शीत सत्र में मामला गरमा गे हवे किसान ऊपर और बिल्कुल हितैषी बन के बीजेपी है एक ठन मामला ला छोड़त नहीं है सुरेन जी। काबर के आप मन ला तो ठग के आए हो कहा थे, लबारी मार के धोखा दे के आप मन आगे हो तेकरे सती ठगत हो किसान ला। एक जवाब ला दे दो पहले। ज्योति जी, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। जे मन लबरा रथे ना तेला सारी दुनिया लबरा दिखाई देती। अब गिनायल धरिया तो गाय के आदिवासी मन गाय से लेके चरण पाचका से लेके जर्सी गाय से लेके और कतका कर गिनाहो ना 15 साल के तो पूरा तो पंचायती टूटबे निकल। बात सिर्फ ये है, छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ले मन लबारी मार के आएगा। कैसे लबारी मार के आए? हम कह रहे हैं कर्जा माफी करबो, क्योंकि 2 घंटे के अंदर कर्जा माफी हो इसके नहीं। ये तीसरा साल है, तीसरा पीक जेमा छत्तीसगढ़ के सरकार 2500 रुपये में धान की खरीदी करत है। अरे भाई बोरा के कोरोना की समस्या आगे थोड़ा बहुत समस्या जरूर है, मगर एक बात तो निश्चित है ना कि हमारे एक किसान के धान खरीदे जही ओला ओकर कीमत मिली, एमा कोई संदेह की बात नहीं होना चाहिए। ये बात छत्तीसगढ़ के किसान बहुत अच्छी तरह जानते समझते, ओला इस बात विश्वास की भरोसा है। 3 किस्त 4 किस्त के मन बात करते, 4 किस्त में देवत तो बोल किसान, अरे मैं तो खुद किसान हूं ना, समय समय में पैसा मिले है, मोला विश्वास है कि 4था किस्त भी मोला मिली। तो ये इसी तरह के लबारी मार के हमारे छत्तीसगढ़ सरकार नहीं आए। छत्तीसगढ़ के सरकार जो किसान मतलब 4000 एकड़ जमीन वापस करे है, तेला का लबारी कही। छत्तीसगढ़ के सरकार जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति यहाँ के सभ्यता मतलब जो बढ़ावा देवत है, तेला का लबारी कही। छत्तीसगढ़ के सरकार लबारी मार के नहीं आए। छत्तीसगढ़ के सरकार लबरा सरकार नो है। छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन के, गांव के, गरीब के, जनता के, गाय के हित करैया सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी 15 साल ले राज करे है, इकर हाथ से राज निकल गए है, इकर जी एकदम छटपटावत है और नान बात ला एक हाथ चीरा के 9 हाथ बीजा बना के लोगन ला दिखावत है। तो जनता ये सब बात ला पतियाने वाला नहीं है। जनता अच्छी तरह समझते है कि सरकार के सामने का समस्या है और सरकार के नियत सुनत तो है उपासने जी। हाँ, ओकरे सवाल ला तो पूछे रहन हवाना उपासने जी, नान चिन बात ला बड़े बना के बता दो। आपन 15 बछर में आपो मन रहे हो और वापकदारी में सब खामी आपो मन में रही से कहा थे। आपो बेरा देरी हो रही से धान खरीदी माँ आवाज नहीं आ रही। आई से आवाज उपासने जी आपला आवाज मिला थे? चालू है, आवाज नहीं आ रही। चला दोबारा कोशिश कर रहा था। अच्छा, मैं एक चीज कहा रहा हूँ सुरेन जी, तब तक आवाज कनेक्ट करने की कोशिश करबो कि नियत ठीक है, मंशा ठीक है, सरकार अच्छा चाहते सब आप कहत भी हो कि एक दाना लेबो, पर आप ना लगे कि सिस्टम में यदि कहीं लूप होल भी है, तो वो ठीक कर दिया जाए। भाई जवाबदेही तो तय करे पड़ी कि भाई आपके तो ठीक है, आपने मंत्री जी की दी, सरकार के दी, ऐसे करना है, पर नीचे के मन कहाँ करा थे, कहीं पे कोई खामी तेला ठीक करे पड़ी। काबर मोला लगता है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं हुई वो सिस्टम में खामी बन रही है। पिछले 15 बछर में भी यही सिस्टम में खामी रही है। वहां बन भी कई जन कहा है कि अफसर साहब हावी हो गए हैं, सिस्टम ला ठीक करे की जरूरत है। अभी भी कुछ जगह ठीक कर दी जाए तो और शायद बेहतर रिजल्ट मिल जाए। सुरेन जी के भी उपासना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपासना जी, सुरेन जी कहा थे कि आप एक एक कनिक चीज ला विपक्ष बड़े बना के पेश करा थे, अब कहीं ज्यादा समस्या नहीं है। उपासना जी आवाज मिला थे आपला? चलो तो दोनों से एक बार मैं आओ पूछ लेता हूँ। सुरेन जी, उपासना जी, कौन ला आवाज मिला थे, कौन ला नहीं मिला थे? सुरेन जी आप ला मिला थे का आवाज? बोला मिला थे।
उपासने जी आप बताओ जवाब। अंशुमन जी पूछत रही ने सुरेंद्र शर्मा के इनके छोटे छोटे रहता तेला हाथ लमा के आप मन बड़े कर देवत हो, छोटे छोटे बात ला बड़ा बड़ा करके बतावत हो। सुरेंद्र जी के कहना है अब मन छोटे समझत हो काबर के जोन लबारी मार के आए है। अरे लबारी का है, लबारी नो है का तुमन किसान ला ये बता रहे हो का कि हम 2500 रुपया समर्थन मूल्य देबोन तो किस्ती में देबोन 4 ठिन किस्ती में, ये बता रहे हो का मन ला ये लबारी नो का है। किसान सोचिस कि चल भाई एकेदारी पैसा जैसे भाजपा 15 साल मिली से वैसने एकेदारी पैसा मिल जाए तो वो लबारी नो का है। आज तुम गंगा जल हाथ में लेके कह रहे हो कि सरकार में आते शराबबंदी करबोन करे हो का, ये लबारी नो का है। तुम ही मन कह रहे हो ना कि शराबबंदी करगो तो कर लबारी नीत का है। 2500 रुपया देबो कह रहे हो बेरोजगार मन ला तो बोला दे हो का, ये लबारी नीत का है। तो आओ कल एक किसान के सबो कर्जा माफ करबो ये कह रही से बड़े बड़े होल्डिंग लगा के। आज ये 4-5 ठिन किसान आज आत्महत्या करे है तो मैं 2 ठिन किसान ऐसे है जो कर्जा के कारण आत्महत्या करे हैं। तो अरे तो लबारी तो मारे हो भाई, लबारी की परिभाषा का है, ये लबारी नोएत का है। यही सब लबारी मार के तुम आजो घर लबारी मारा धान के समर्थन मूल्य के उपासने जी कहूँ 2500 रुपया देहू के है सरकार हाँ 2 किस्त 3 किस्त में देवत है तो देवत तो है भाई, मना तो नहीं करे है, देवत तो है। किसान कोनो जगह आक्रोशित नहीं है, कोनो जगह रद्दम नहीं उतरे है, फिर काबर बीजेपी ऐसा बार बार बोलते यही सवाल ला उठाते कांग्रेस। बोलो होगा बल्कि स्काइप पे अच्छा था। चला तो आज हमला लगते कि ये जो मुद्दा हवा अतका गरमा गे रही से शीत सत्र में और एक स्थिति है कि लगातार जो हमार डिबेट है वो आज आरोप प्रत्यारोप में ही खत्म हमन करत हन। अब ए बीच जो सबसे बड़े मुद्दा हवा कि धान बेचे पर जब किसान मन पहुंचत हवा तो हमार IBC 24 के पंचायती ढाले भी अपील है कि किसान मन ला परेशान नहीं होना चाहिए, उकर मन के धान बेचा जाए बने सन तिहारा सन पैसा धर के घर जा सकें। धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर। जय जोहार।